नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। मंदसौर में किसानों का आंदोलन उग्र हो गया है। यहां पर किसानों को समझाने गए डीएम स्वतंत्र सिंह के साथ किसानों ने मारपीट की है, उनके साथ धक्का मुक्की की है। इस धक्का मुक्की में डीएम के कपड़े भी फाड़ डाले गए। कल हुए गोलीकांड के बाद आज डीएम प्रदर्शनकारी किसानों को समझाने गए थे, लेकिन किसानों ने उनसे सवाल पूछने शुरू कर दिए। किसानों ने डीएम से पूछा कि प्रदर्शनकारियों पर गोली किसने चलवाई। इसके बाद किसान उग्र हो गए और उनके साथ धक्का मुक्की की। किसी तरह से डीएम वहां से अपनी जान बचाकर निकले, लेकिन इस दौरान उनके कपड़े फट गए। ये देखिए तस्वीरें। डीएम स्वतंत्र सिंह यहां पर लोगों को समझाने गए थे, जो किसान वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हाईवे पर जाम लगाया हुआ है उन्होंने। वो एक ही सवाल प्रशासन से पूछ रहे हैं कि कल की गोलीकांड का जिम्मेदार कौन है। क्या प्रशासन के आदेश से सब कुछ नहीं हुआ? और डीएम लोगों को यह लगातार समझा रहे थे कि प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं था कि किसानों पर फायरिंग की जाए। इस दौरान किसानों ने डीएम के साथ धक्का मुक्की की, उनके कपड़े भी फट गए और फिर डीएम वहां से निकल गए। और साथ गोविंद हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। गोविंद, क्या कहा वहां पर डीएम ने जब वो किसानों को समझाने गए थे? देखिए प्रत्युष, प्रशासन पर जो दबाव है उसको समझा जा सकता है कि जहां बरखेड़ी इलाके में जो नीमच मंदसौर हाईवे इलाके के लोगों ने जाम कर रखा है, अभिषेक पाटीदार का शव रखकर सड़क पर, उनकी मांगे तमाम हैं अभी भी। जबकि सीएम शिवराज सिंह ने 1 करोड़ रुपए प्रति मृतक के परिजन के लिए घोषणा की है, बावजूद उसके लोग कहीं से मानने को तैयार नहीं है। कुछ ही देर पहले जो मंदसौर के डीएम है स्वतंत्र कुमार, वो पहुंचे हुए थे, लोगों को तमाम तरह से समझाइश देने की कोशिश की, लेकिन लोगों का साफ तौर पर कहना है जब तक कि इस पूरी घटनाक्रम के जो मुख्य आरोपी है वो सलाखों के पीछे नहीं होंगे, उन पर एफआईआर दर्ज नहीं होती है, तब तक वो कहीं से भी मानने को तैयार नहीं है। समझाइश के दौरान लोग प्रदर्शनकारी इस कदर उग्र हो गए तो स्वतंत्र कुमार के साथ झूमा झटकी की, उनके शर्ट के बटन तोड़ दिए गए, कलेक्टर के साथ मारपीट तक की गई। ये सारा घटनाक्रम कैमरे में भी कैद हुआ। तो मिलाकर काफी, यानी कि डीएम के समझाने का भी किसानों पर वहां असर नहीं हुआ है। वो अभी भी वहां पर सड़क को जाम करके बैठे। आप गोविंद हमारे साथ बने रहें। अपने दर्शकों को बता दें कि कल मंदसौर में हुए गोलीकांड के बाद पूरे मध्य प्रदेश में हालात तनावपूर्ण है। फायरिंग में 6 किसानों की मौत हो गई। एक तरफ राज्य सरकार का कहना है कि पुलिस की गोली से किसानों की मौत नहीं हुई है, तो दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी किसान शिवराज सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। और सरकार ने इस बीच मृतकों के परिजनों के लिए 1-1 करोड़ के मुआवजे का ऐलान किया है, लेकिन किसान इस पर भी मानने को तैयार नहीं है। वो अपनी मांग पर अभी भी अड़े हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ मंदसौर गोलीकांड पर सियासत भी गर्मा गई। एक तरफ जहां किसानों ने आज मध्य प्रदेश बंद का ऐलान किया हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी आज मध्य प्रदेश बंद का ऐलान किया है। और खबर यह आ रही है कि मृतक किसानों के परिवार से मिलने राहुल गांधी भी आज मंदसौर जा सकते हैं। मंदसौर में किसानों पर फायरिंग हुई है और पुलिस पे आरोप है कि पुलिस और सीआरपीएफ के बल ने फायरिंग की है। उसमें 2 किसानों की मौत हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने न्यायिक जांच के आदेश कर दिए है। न्यायिक जांच में स्पष्ट होगा कि किसकी फायरिंग हुई है, कैसे गोली लगी, उससे स्पष्ट होगा। ये माना जा रहा है कि शायद आपका वर्जन था कि कुछ असामाजिक तत्व उसमें शामिल हो गए और उनकी तरफ से इस तरह का उपद्रव है। पहले दिन से असामाजिक तत्व शामिल है। एक पुलिसकर्मी की आंख फोड़ दी, लगातार आगजनी कर रहे हैं, घर जला रहा है, गाड़ियां जला रहा है, लूट कर रहा है। तो ये सब कोई किसान थोड़ी करते हैं। नहीं, ऐसा अंदेशा था कि कुछ असामाजिक तत्व किसान आंदोलन में आ सकते हैं, तो इसके रोकने की कोई तैयारी या कोई पहले से? देखिए, हम लोगों की तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से स्पष्ट निर्देश थे कि किसानों पर किसी प्रकार से सख्ती न की जाए। उसका लाभ अपराधी पिछले 6 दिन से लगातार उठा रहे थे। पुलिस पिट रही थी, लगातार पुलिस के साथ मारपीट हो रही थी। मुख्यमंत्री जी ने जो किसानों पर किसी भी प्रकार से सख्ती ना हो, उसका लाभ ये लोग उठा रहे थे। अब हम लोगों ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। कुछ लोगों की पहचान हुई है, जिनकी पहचान हुई है उनकी गिरफ्तारी होगी, उन पर केस चलेंगे, जो कानूनी कार्रवाई है वो सब होगी। मंदसौर में कल फायरिंग के दौरान 22 साल के अभिषेक पाटीदार की भी मौत हो गई थी। नाराज किसान आज मंदसौर नीमच हाईवे पर अभिषेक का शव रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों ने हाईवे को जाम कर रखा है और इनकी एक ही मांग है कि जब तक गोली चलाने वाले आरोपी सलाखों के पीछे नहीं पहुंच जाते, तब तक वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे।
मंदसौर नीमच हाईवे किसानों के द्वारा जाम कर दिया गया है। अभिषेक पाटीदार का जो शव है वो हाईवे पर यहाँ पर रखा हुआ है। इन तमाम लोगों परिजनों की मांग है कि जब तक इस घटना के पीछे जो अहम मुख्य आरोपी हैं वो सलाखों के पीछे नहीं होंगे, उन पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये 10 के 10 आंदोलन अड़े रहेंगे। हमारी मांगे तो अभी तो मुख्यमंत्री आए यहाँ पर, मुख्यमंत्री आए और सबको पता है कि हमारी गलती है। जो लोग थे यहाँ का एसपी, यहाँ का कलेक्टर और यहाँ का वो अनिल ठाकुर, वो जिसने भी गोली चलाई उनकी गोलियों का सीबीआई जांच हो, वो सीबीआई जांच के बाद जो भी थे उनको डायरेक्ट सस्पेंड किया जाए। गुस्सा है, ये रोष है जो अभिषेक को गोली लगी है, इनका साफ तौर पर आरोप है। प्रशासन पुलिस से प्रशासन और सरकार इंकार कर रही है। गोविंद हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। गोविंद, ये बताइए कि डीएम गए थे उन लोगों को समझाने के लिए, डीएम के साथ बदसलूकी की गई, हाथापाई की गई, उसके बाद डीएम को वहां से जाना पड़ा। क्या आप सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि किसी मंत्री को वहां पर भेजा जाएगा लोगों को समझाने के लिए? क्योंकि लोग तो ये चाह रहे हैं कि सीएम खुद यहां पर आए। देखिए, सरकार पूरी कोशिशों में जुटी हुई है और सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद तमाम कोशिशों में लगे हुए हैं। बावजूद उसके जो आक्रोश यहाँ पर फंसा हुआ है, जो हाईवे है मंदसौर नीमच, उसको पूरी तरह से जाम किया हुआ है। जैसे तैसे कलेक्टर वहां पहुंच पाए और उनका निकलना कितना मुश्किल साबित हुआ तस्वीरों में साफ नजर आया। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कवायद तो सरकार की तरफ से पूरी की जा रही है। 1 करोड़ रुपए तक के मुआवजे की घोषणा की गई शुरू में। अब कोशिशें है कि किसी मंत्री को भेजकर वहां पर समझा बुझाकर अंतिम संस्कार की कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाया जाए। बावजूद उसके वहां जो प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं, अभिषेक का शव उन्होंने सड़क पर, बीच सड़क पर रख रखा है और तमाम तरह की मांगे उनकी ये है कि इंस्टेंटली इंसाफ किया जाए, जो आरोपी हैं वो सलाखों के पीछे हों, उन पर एफआईआर दर्ज हो। ये तमाम मांगे अभी हैं और खुद सीएम शिवराज सिंह जब तक। गोविंद, ये बताइए कि क्या सिर्फ इस वक्त मंदसौर नीमच हाईवे पर ही किसान इकट्ठा है जहां पर शव को रखकर सड़क जाम कर रखा है, या फिर मंदसौर के कुछ और इलाकों में किसान एकत्रित हो रहे हैं? देखिए, मंदसौर के तमाम जो लगे हुए इलाके हैं वहाँ छिटपुट तौर पर तो प्रदर्शन चल ही रहा है, लेकिन मुख्य प्रदर्शन जो है वो शव रखकर अभिषेक का शव और तमाम जो भी 5 और शव हैं उनको भी अंतिम संस्कार के लिए वहाँ किसान और परिजन राजी नहीं है। जब उनका साफ तौर पर मांगेंगे, जब तक सीएम शिवराज सिंह सूबे के मुखिया यहाँ नहीं पहुँचते हैं, खुद इंसाफ नहीं करते हैं वहाँ पहुँचकर, तब तक वो वहाँ से कस्टमर्स नहीं होंगे। तमाम गाड़ियाँ वहाँ हाईवे से गुजरने वाली लौट कर जा रही है और तकरीबन 37 ट्रकों को आग के हवाले कर दिया गया है। ये तस्वीर भी सामने आई है जिसमें आक्रोश जो है लगातार बढ़ता ही जा रहा है। प्रशासन के काबू से बाहर हालात फिलहाल यहाँ मंदसौर जिले में खासतौर पर बने हुए हैं। शुक्रिया गोविंद इस अपडेट के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।